हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में हम क्या देखे थे, ट्रांसपोज के बारे में देखे थे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम, एक्सरसाइज 3.4। तो एक्सरसाइज 3.4 को पढ़ने से पहले हम इससे जो टॉपिक है, टॉपिक का नेमिंग इन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो इन्वर्टिबिलिटी ऑफ अ मैट्रिसेस, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है इन्वर्टिबल। कैसे आप इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं, किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स मैट्रिक्स को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले से आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे दूं मैं कि इन्वर्स होता क्या है ना। जैसे आपने देखा होगा एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे एक्सरसाइज 1.4 में हमने देखा हो, अभी पढ़ाया नहीं ना, अगर बाद में देखेंगे इससे तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूँ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स क्या होता है, अगर मैं कोई नंबर है बच्चे, ठीक है, अगर उस नंबर में क्या ऐड कर दूं कि वही नंबर मिल जाए, ठीक है, तो उससे हम बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। तो कि यहाँ पे जीरो होता है ना, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। सपोज अगर मैं ये करूँ, मुझे अगर एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, मतलब यहाँ पे क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो मैं ये यहाँ पे क्या करूँ कि मुझे जीरो मिल जाए, तो -5। इसी -5 को आप क्या बोलते थे, एडिटिव इन्वर्स बोल देते हैं। ठीक है, अगर मुझे 5 का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो एडिटिव इन्वर्स, तो इसमें बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उस नंबर में ऐसा क्या प्लस माइनस कर दें कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो मिल जाए बच्चे, तो ये आपका होता है एडिटिव इन्वर्स। ऐसे होता है मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग। एक होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, किसी नंबर में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करें बच्चे, है ना, ऐसे क्या मल्टीप्लाई करेगी वही आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव जो एडिटिव आइडेंटिटी वो होता है आपका जीरो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका होता है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 चाहिए, ठीक है, किसी नंबर में 5 है बच्चे, है ना, 5, तो 1 लाने के क्या करना पड़ेगा, इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल 1/5, तभी तो 1 आएगा। ठीक है, तो इसी 1/5 को आप क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ऐसे यहाँ पे भी है आपकी कैलकुलेशन, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो यह हो गया आपका अलजेब्रा की फॉर्म में। लेकिन हमें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में पढ़ना है, तो मैट्रिक्स की फॉर्म में भी एक होता है इन्वर्स, है ना। तो इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स एक आपका क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है AB = BA = I। ठीक है, तो आपको जो B है यहाँ पे ये A इन्वर्स है। अगर मैं एक मैट्रिक्स है A और उसका इन्वर्स मैट्रिक्स है B, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आपको I दे देता है, I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका हम बोलते हैं इन्वर्टिबिलिटी। तो मतलब ये क्या होता है, A × A इन्वर्स। ठीक है, तो ये आपका होता है I। ये क्या होता है बच्चे, I होता है, ये आपका प्रॉपर्टी है। वैसे भी आप समझ सकते हो, ये पावर 1 है तो A की पावर 0 इज वॉट, 1 को यहाँ पे क्या दिखाते हैं, I से दिखाते हैं। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, अगर I हो रहे मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने हैं, तो उसमें से एक वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होंगे, इन्वर्स होंगे बच्चे। तो इस प्रॉपर्टी को आप लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे। ठीक है, इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं बच्चे, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, और जरूरी नहीं सभी स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि रेक्टेंगुलर जो मैट्रिक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उनका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, उनका इन्वर्टिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, इन्वर्टिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये किसका एग्जिस्ट करता है बच्चे, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबिलिटी एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। इन्वर्टिबिलिटी मे और मे नॉट एग्जिस्ट, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होंगे कि इन्वर्स निकल ही जाए। अभी आपने पढ़ा नहीं ना, 4th चैप्टर आपका है डेट, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में A इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चे, वो आपका होता है एडजॉइंट A अपॉन डेट A, डेट A, डेट A। ठीक है, ऐसे आप दिखाते हो।
अगर मान लो ये आपका डेट ए को इस सिंबल है डेट ए का, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर ये आपका 0 हो गया बच्चे, तो उस केस में तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स डजेंट एग्जिस्ट। तो आपको चेक करना पड़ता है कि उसका डेट 0 तो नहीं हो रहा है, अगर वो 0 हो जाएगा तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाई? किसी का भी अगर अपॉन में 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबिलिटी, ये मैंने किसका बताया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये इस वाले का बताया था ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। देखो आप खुद ही समझ सकते हो, अगर ये दोनों, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी इस वाले को मैं अभी क्लेरिफाई करता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबिलिटी एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है डेट ऑफ ए से। ठीक है, अगर डेट ऑफ ए अगर 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डेट ए डजेंट 0 है, अगर ए इक्वल टू 0 है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर डेट ए डज नॉट 0 है तो आपका ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो ये आप 4 चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन जो आपकी 1.4 एक्सरसाइज है उसमें आपको ये मान के चलना है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है निकालना। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। तो ये आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं इस वाले चैप्टर में, जब आप 4th चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अभी जो एक्सरसाइज है 3.4, इसमें जो सभी मैट्रिक्स है उनका सबका इन्वर्स निकल रहा है, इसीलिए आपको दे रखा है ये एक्सरसाइज। ठीक है, तो इतना। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स क्यों नहीं उनका इसका फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देखते हैं जरा। देखो जरा, अगर ये आपका ए, 2 मैट्रिक्स थे ना, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर में ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ रैंडम से। ठीक है, m क्रॉस n ले लिया बच्चे, और बी मैट्रिक्स का मैंने ले लिया n क्रॉस या p क्रॉस q ले लिया। ठीक है, p क्रॉस q ले लिया। तो इनका जो बच्चे, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तो है नहीं, अगर सपोज ये पॉसिबल हो भी गया तो ये आपका क्या हो गया, m क्रॉस n हो गया। और इधर क्या देखा बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये आपका ये तो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हमेशा, या तो 1/1 का होता है, या तो ऐसे होगा, वैसे तो होगा नहीं, जनरली 2/2 का होता है। ठीक है, ये जनरली 3/3 का होता है। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये तो हमेशा सेम होता है ना, ये तो सेम होता है, जबकि यहाँ डिफरेंट आ रहे हैं m क्रॉस n, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, है ना। ये ए बी बता रहा हूँ आपको, ए बी है। ठीक है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अभी मैंने आपको बताया था ना, ए बी इक्वल टू आई होता है फॉर्मूला, तो ए बी इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ए और बी की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन रहा है, m क्रॉस क्यू बन रहा है, m क्रॉस क्यू। तो m क्रॉस क्यू, तो m क्रॉस क्यू बन रहा है। तो यहाँ तो देखो डिफरेंट है ना, जबकि आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और यहाँ पे आपका डिफरेंट हो रहा है। तो ये दोनों आप इससे इक्वेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल ही नहीं है उसका इन्वर्स निकालना। तब आते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन करूँगा, बाकी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, कोई सा भी पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। ये जो 2/2 ऑर्डर की ये ईजी है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन है आपका 1 2 -1 3, 1 2 -1 और 3, इसका आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है बच्चे। तो देखो इन्वर्स के लिए आपको जो पहले से आप प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, a = i × a। एक ही बात है, आई का मतलब 1 समझ सकते हैं आप, थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, इससे 1 × a यही होता है। तो आपको देखो इसमें वैल्यू क्या रखो, आप यहाँ रखो जरा। ठीक है, तो आपको कोशिश क्या करना है ना, आपको जो a है इसे i बनाने की कोशिश करना। अगर ये i बन जाएगा तो ये अपने आप a इन्वर्स बन जाएगा। आपका मोटो क्या होना चाहिए, इसे चेंज करने का। देखो अगर मैं ये i बना दिया बच्चे, तो ये भी तो क्या होगा, चेंज होगा ना। जैसे जैसे आप इसमें ऑपरेशन करोगे तो ये भी चेंज होगा, इससे आपने एज इट इज रखना है, तो ये आपका a इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो आपका मेन टारगेट क्या है, आपको तो इस फॉर्म में तो आपको लिखना है, इस फॉर्म में आपका टारगेट क्या है, a को i की फॉर्म में लाना। तो जिस फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसी फॉर्म में ये भी ट्रांसफॉर्म होता रहेगा, और a को आपने एज इट इज। तो जब ये i बन जाएगा उस समय ये कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका a इन्वर्स देगा, तो ये आपका a इन्वर्स यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, मतलब इवेल्युएट हो जाएगा। तो देखो जरा, तो आपका फॉर्म देखो किस फॉर्म में लिखना है आपको, a = i a की फॉर्म में। तो a इज़ व्हाट, 1 2 -1 3, और i इज़ व्हाट, 1 0 0 1, 2/2 ऑर्डर का, तो 2 यहाँ पे a एज इट इज रहेगा। तो आपका मेन मोटो क्या है बच्चे, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, 1 0 0 1 बनाना।
तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे जीरो बनाऊंगा, मैं यहाँ पे जीरो बनाना है मुझे 2 को। तो यहाँ पे ना इससे बोलते हैं जो ये हमारा चल रहा है टॉपिक, इससे हम बोलते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इन्वर्स निकालना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रो। ये रो का चल रहा है क्योंकि मैं रो का करूँगा ना, इसमें कॉलम का भी कर सकते हैं लेकिन मैं रो का कर रहा हूँ, तो आप उससे बोलोगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू रो या रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, मुझे ऐसे जीरो बनाने हैं तो मैं रो क्या दूँ, इसे बोलते हैं R1 और इसे बोलते हैं R2। तो R2 को मुझे जीरो बनाना है तो मैं R2 में क्या ऑपरेशन करूँ, मैं R2 में से 2 टाइम्स ऑफ R1 क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ। ठीक है, मैंने R2, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, तो R2 में मैं क्या करूँ बच्चे, अगर 2 टाइम्स ऑफ R1 कर दूँ, देखो 1 का डबल कर दो 2, तो इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो ये जीरो हो जाएगा ना, ये आपका जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या अप्लाई किया बच्चे, यहाँ पे क्या ऑपरेशन अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो जरा। R2 में करना है, R1 तो सेम रहेगा, 1 माइनस में तो सेम रहेगा। R2 में 2 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर दो, देखो ये R2 है, उसमें से इसको डबल कर दो जरा, तो ये हो गया 2, तो ये जीरो बन गया। देखो ना, R2 में आपको क्या करना है बच्चे, R2 माइनस 2 R1 करना है, ये तो आपका R2 2 ही है, और 2 R1 कितना है यहाँ पे क्रॉसमेंडिंग, ये 1 है, तो 2 ये जीरो हो गया बच्चे। ऐसे यहाँ करो 3, तो यहाँ पे ऑपरेशन करो जरा, तो ये आपका R2 में है 3 और यहाँ पे आपका माइनस का 1, तो ये आपका कितना हो गया 5 हो गया बच्चे, तो यहाँ पर आपका हो गया 5। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने लेफ्ट हैंड साइड किया वही ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या होगा राइट हैंड साइड में भी होगा। ठीक है, R1 तो आपका सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, R2 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ठीक है, इस पे फोकस करना है, ये तो अपने आप होगा, जो ऑपरेशन इस साइड होगा ना वही आपको उसी साइड, ठीक है, अप्लाई करना होगा। तो ये आपका हो गया, R2 में क्या करना था, R2 माइनस 2 R1, तो R2 कितना है आपका 0 और ये माइनस का 2, तो माइनस का 2 हो गया बच्चे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब R2 माइनस 2 R1, तो ये 1 माइनस ये आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपका क्या बन गया है, आपका 1 0 माइनस 1 एंड 5, और इधर है आपका 1 माइनस 2 और ये आपका 0 और ये आपका 1 और ये इंटू में a हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो जरा, मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 0 बनाना है बच्चे, क्या बनाना है 0। तो कैसे बनाऊँ 0, ठीक है, तो अगर मैं इससे क्या कर दूँ 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, अगर मैं R1 में क्या करूँ, R1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1 करूँ, R1 में मैं क्या करूँ बच्चे, R1 में 5 टाइम्स ऑफ R2 कर दूँ। ठीक है, नहीं 5 टाइम्स R1 और उसमें R2 को ऐड कर दूँ। देखो मुझे यहाँ 0 बनाना है, अगर मैं यहाँ पे 0 कैसे ला सकता हूँ, इन दोनों को 0 कर दूँ, पर वो तो क्या हो जाएगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मुझे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है एट अ टाइम। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ बच्चे, ये 5 है, ये भी मैं किसी तरह अगर 5 बना दूँ बच्चे, तो ये 5 और माइनस 5 क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। तो R1 में मैंने क्या ऑपरेशन किया है, मैंने उससे पहले उसका 5 टाइम्स किया। ठीक है, और उसमें R2 को ऐड कर दिया। ठीक है, ये -5 ये +5 तो 0 बन जाएगा। R1 में करता है ऑपरेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये आपका हो गया 5R1, तो ये आपका हो गया 5 और 5R1 प्लस R2 आपका 0 है, तो ये आपका 5 हो गया ये। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो गया -5, ये आपका क्या हो गया माइनस, ये आपका -5 + 5 इज वॉट 0, और ये आपका R2 में कोई ऑपरेशन है तो ये सेम रहेगा एज इट इज। जो ऑपरेशन आपने इस साइड किया इस साइड भी करना पड़ेगा। तो बताओ जरा क्या होगा यहाँ पे, तो 5R1 की मल्टीप्लाई करो 5 से, तो ये हो गया 5 और उसमें R2 ऐड कर दो, 5 और R2 ऐड किया तो 3 हो गया बच्चे, है ना। थोड़ा आगे आप लर्निंग स्टेज में तो धीरे धीरे करना, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 5 करने हैं और उसमें R2 ऐड कर देना है, तो 1 बचेगा बच्चे। क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, 0 × 5 0 और R2 इज़ वॉट 1, तो ये 1 हो गया। इसे देखो जरा, ये गलत, हाँ ठीक, ये आपका हो गया 5 और ये आपका -2 3 बिल्कुल सही है, और R2 में कोई दिक्कत नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। अब देखो बच्चे, मुझे ये आपका एंटिटी बन गया, किसी तरह यहाँ पे 1 1 बना दो, तो ये 1 1 कैसे बनेगा, अगर 5 कॉमन, देखो 5 कॉमन भी दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 0
0 1, 5 कॉमन ले लिया ना, तो ये 5 कॉमन ले लिया तो 5 आ गया, सब में कॉमन आ गया 5। ठीक है, यहाँ मैट्रिक्स में क्या होता है ना, कॉमन आता है तो सभी में आना चाहिए कॉमन, जबकि डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो उसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सभी में आ रहा है कॉमन। ठीक है, 0 में भी आ रहा है 0 × 5, तो ये आपका हो गया 3 -2 1 1 और ये आपका A हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 0 0 1, ये आपका एंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है और ये 5 अपॉन में आ गया 3/5 -2/5 1/5 1/5 इक्वल टू A। ठीक है, तो एक बार मैं चेक, हाँ ये इसी टाइप का आ रहा है, तो आपका ये बन गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये I बन गया है, तो ये आपका क्या होगा A इन्वर्स होगा, तभी तो ये I बन रहा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर आपका A इन्वर्स क्या हो गया, देयरफॉर आपका लास्ट जो आंसर हो गया A इन्वर्स इज व्हाट, ये आपका A इन्वर्स आ गया आपका 3/5 -2/5 एंड 1/5 1/5। ठीक है, तो रिमेनिंग 2/2 ऑर्डर के जितने भी मैट्रिसेस हैं तो सब खुद से इवेल्युएट करना है। ठीक है, और कोशिश करना रो ट्रांसफॉर्मेशन ही आपको अप्लाई करना है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।